एक बात सोचो, क्या हो अगर मैं तुम्हें बताऊं कि हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा चांद है जिसके ऊपर एक ऐसी दरार है जो उसके 3/4 हिस्से को चीरती हुई गुजरती है। एक क्रैक इतनी बड़ी कि अगर वो धरती पर होती तो न्यूयॉर्क से डेनवर तक फैली होती। 2000 किलोमीटर लंबी, 100 किलोमीटर चौड़ी, 5 किलोमीटर गहरी, और इतना ही काफी नहीं था, उसी चांद के दूसरी तरफ एक और निशान है, एक जाइगैंटिक क्रेटर जो उसके टोटल साइज का 40% है। मतलब किसी ने इस चांद पर इतनी बड़ी चीज मारी कि उसका लगभग आधा हिस्सा एक क्रेटर बन गया। लॉजिकली इस चांद को टूट जाना चाहिए था, बिखर जाना चाहिए था, पर वो आज भी वहीं है, सैटर्न के अराउंड चक्कर लगाता हुआ जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस चांद का नाम है टेथिस, सैटर्न का 5वां सबसे बड़ा मून। और ये कोई नॉर्मल मून नहीं है, ये एक सर्वाइवर है, एक ऐसा सर्वाइवर जो उन हादसों से बच गया जो किसी भी मून को मैथमेटिकली डिस्ट्रॉय कर देने चाहिए थे। पर सवाल ये है कि वो दरार आई कहां से, वो इम्पैक्ट कैसे हुआ, और सबसे बड़ा सवाल, ये मून टूटा क्यों नहीं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सोलर सिस्टम के इस सबसे स्कार्ड सर्वाइवर की, एक ऐसे चांद की जिसके ऊपर ब्रह्मांड का सबसे बड़ा स्ट्रेच मार्क है। तो शुरू करते हैं 1684 से। उस वक्त टेलीस्कोप्स अभी नए नए थे और एक इटालियन एस्ट्रोनॉमर पेरिस में बैठे आसमान को स्कैन कर रहे थे। नाम था जियोवानी कसीनी। हाँ, वही कसीनी जिनके नाम पर बाद में एक फेमस स्पेसक्राफ्ट बना। कसीनी ने एक रात सैटर्न के पास एक तारा देखा, पर वो तारा कहीं और जा रहा था। तारे ऐसे नहीं चलते, ये तारा था ही नहीं, ये सैटर्न का एक चांद था। कसीनी ने इसे और 3 और चांदों को मिल मिलाकर एक नाम दिया, सिदेरा लोडोइसा, मतलब किंग लुइस के तारे। पर यह नाम चला नहीं। बाद में 19वीं सेंचुरी में जॉन हर्शल ने सोचा कि सैटर्न का नाम ग्रीक मिथोलॉजी के टाइटन्स के किंग क्रोनस पर है, तो इसके चांदों के नाम भी टाइटन्स पर रखे जाने चाहिए। और इस आईसी वर्ल्ड को नाम मिला टेथिस, एक सी गॉडेस के नाम पर। सी गॉडेस नाम फिट बैठा, क्योंकि जब साइंटिस्ट ने इस मून की डेंसिटी नापी तो जवाब आया 0.97 ग्राम्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये पानी से भी कम है। मतलब अगर तुम टेथिस को किसी ह्यूज स्विमिंग पूल में डाल दो तो वो डूबेगा भी नहीं, तैरने लगेगा। ये मून ऑलमोस्ट पूरा का पूरा वाटर आइस का बना हुआ है, सिर्फ थोड़ा सा रॉकी मटेरियल इधर उधर। ये कोई नॉर्मल चट्टानी चांद नहीं है, ये एक फ्रोजन आइस बॉल है। अब आते हैं उस दरार पर जिसका हमने शुरुआत में जिक्र किया था। इसका नाम है इथाका छासमा। जरा स्केल को समझो, 2000 किलोमीटर लंबी, 100 किलोमीटर चौड़ी, 5 किलोमीटर गहरी। अर्थ का जो ग्रैंड कैनियन है, जिसे देखने लोग दूर दूर से जाते हैं, वो इसके सामने एक छोटी सी खरोंच है। पूरे सोलर सिस्टम में बस एक और जगह ऐसी कैनियन है जो इससे कंपीट कर सकती है, मार्स पर वैलिस मैरिनरिस। और याद रखो, टेथिस मार्स से बहुत छोटा है। मतलब अपने साइज के हिसाब से ये दरार सोलर सिस्टम की सबसे बड़ी दरारों में से एक है। पर सवाल यही है, इतनी बड़ी दरार आई कहां से, किसने इस छोटे से आईसी मून को इस तरह चीर दिया? जवाब बहुत इंटरेस्टिंग है, और इसे समझने के लिए तुम्हें एक सिंपल सी बात याद रखनी होगी। पानी एक बहुत वियर्ड चीज है। दुनिया की ऑलमोस्ट हर चीज जब कूल होती है तो सिकुड़ती है, पर पानी जब फ्रीज होता है तो वो फैलता है, एक्सपैंड करता है। यही वजह है कि अगर तुम पानी की बोतल फ्रीजर में रख दो तो कई बार बोतल फट जाती है। अब इसी लॉजिक को टेथिस पर अप्लाई करो। साइंटिस्ट का मानना है कि शुरू में टेथिस के अंदर एक लिक्विड ओशन था, या कम से कम कुछ हिस्सा लिक्विड था। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरा, ये मून ठंडा होता गया और अंदर का पानी धीरे धीरे फ्रीज होने लगा। पर पानी फ्रीज होते वक्त एक्सपैंड होता है, याद है ना? तो इमेजिन करो, टेथिस का बाहरी शेल सॉलिड और फ्रोजन है, पर अंदर का पानी अभी फ्रीज हो रहा है, और फ्रीज होते वक्त वो पूरे मून को अंदर से पुश कर रहा है बाहर की तरफ, एक बलून में हवा भरने जैसा। पर बलून की स्किन रिजिड है, हिल नहीं सकती। तो एक मोमेंट ऐसा आता है जब अंदर का प्रेशर इतना ज्यादा हो जाता है कि बाहर की स्किन बर्दाश्त नहीं कर पाती, और वो फट जाती है, एक क्रैक बन जाती है, एक ऐसी क्रैक जो पूरे मून को चीरती हुई गुजर जाती है। साइंटिस्ट का अंदाजा है कि इस प्रोसेस में टेथिस लगभग 5% एक्सपैंड हो गया था। एक पूरा मून अंदर से फ्रीज होकर इतना सूज गया कि उसकी स्किन ही फट गई। यही है इथाका छासमा, एक ग्लोबल स्ट्रेच मार्क, एक ऐसी दरार जो इस मून की पूरी कहानी बताती है। कैसे ये कभी अंदर से लिक्विड था और फिर धीरे धीरे ठंडा होकर पूरा का पूरा बर्फ बन गया। पर ये तो थी अंदर की कहानी। बाहर की कहानी और भी ज्यादा वायलेंट है। टेथिस के दूसरी तरफ, लीडिंग हेमिस्फीयर पर, एक ऐसा निशान है जो देखकर साइंटिस्ट के होश उड़ गए। नाम है ओडिसियस क्रेटर। साइज है 450 किलोमीटर्स। टेथिस का टोटल डायमीटर है लगभग 1060 किलोमीटर्स। मतलब ये क्रेटर टेथिस का लगभग 40% है। जरा सोचो इसका मतलब क्या होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पर इस रेशियो का क्रेटर बना दे तो वो क्रेटर लगभग पूरा अफ्रीका कवर कर ले। उतना बड़ा,
एक मून पर जिसका टोटल साइज इतना है, वहां इतना बड़ा क्रेटर होने का मतलब है कि इस पर एक ऐसी चीज टकराई थी जो मैथमेटिकली इस मून को शैटर कर देनी चाहिए थी। ये ऐसा है जैसे कोई स्नो ग्लोब पर बुलेट मारे, स्नो ग्लोब टूटना चाहिए, बिखरना चाहिए, पर टेथिस नहीं टूटा। ये कैसे पॉसिबल है? साइंटिस्ट ने इस मुश्किल का जवाब ढूंढा और जो जवाब मिला वो माइंड ब्लोइंग है। ये इम्पैक्ट लगभग 400 मिलियन से 1 बिलियन साल पहले हुआ था और उस वक्त टेथिस आज की तरह हार्ड और फ्रोजन नहीं था। उसका अंदरूनी हिस्सा अभी भी पार्शली मोल्टन था, थोड़ा स्लशी था, मतलब अंदर थोड़ा सॉफ्ट था। और जब वो मैसिव ऑब्जेक्ट टेथिस से टकराया तो ये सॉफ्ट इंटीरियर एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह काम करने लगा। उसने पूरी की पूरी इम्पैक्ट एनर्जी को अब्जॉर्ब किया, डिसिपेट किया। समझो ऐसे, अगर तुम एक हार्ड आइस क्यूब पर हैमर मारो तो वो टूट जाएगा, पर अगर तुम एक स्लशी स्नोबॉल पर वही हैमर मारो तो वो अब्जॉर्ब कर लेगा, बस एक डेंट बन जाएगा। बिल्कुल यही हुआ टेथिस के साथ। उसने अपनी सॉफ्टनेस से अपनी जान बचाई। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, ये क्रेटर देखने में बहुत शैलो है। अर्थ के मून या मर्क्यूरी पर जो क्रेटर्स हैं वो शार्प हैं, डीप हैं, पर ओडिसियस एकदम फ्लैट सा है। उसका रिम दबा हुआ है, सेंट्रल पीक कोलैप्स्ड है। ऐसा क्यों? जवाब है विस्कस रिलैक्सेशन, यानी बिलियंस ऑफ साल में आइस भी एक बहुत स्लो मूविंग लिक्विड की तरह बिहेव करती है। जैसे हनी को अगर तुम एक प्लेट पर रख दो तो वो धीरे धीरे फैल जाएगी, बिल्कुल वैसे ही टेथिस का आइस भी मिलियन साल में धीरे धीरे फ्लो होकर क्रेटर को स्मूथन करता गया। आज जो हम देखते हैं वो एक क्रेटर का गोस्ट है। उसका असली शुरुआती शेप बहुत ज्यादा ड्रामेटिक रहा होगा। अब आते हैं टेथिस की एक ऐसी बात पर जो साइंटिस्ट्स को खुद हंसा देती है। 2015 में कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने टेथिस के टेम्परेचर का एक मैप बनाया। लगभग 9 घंटे तक उन्होंने मून की इंफ्रारेड रेडिएशन को स्कैन किया और जब मैप तैयार हुआ तो साइंटिस्ट्स एक दूसरे को देखने लगे। हंसी रुक नहीं रही थी क्योंकि मैप में जो पैटर्न बना था वो हुबहू एक 1980s के वीडियो गेम कैरेक्टर जैसा था, पैकमैन। हाँ, वही पीला सर्कल जो गोस्ट को खाता है। टेथिस के एक पूरे हेमिस्फीयर पर एक ऐसा थर्मल पैटर्न था जो बिल्कुल पैकमैन के मुंह जैसा दिखता था। एक हिस्सा डे में कूलर था और नाइट में वार्मर, बाकी से अलग। साइंटिस्ट ने मजाक में इसका नाम रख दिया पैकमैन फीचर। पर इसका असली कारण क्या था? टेथिस हमेशा एक ही फेस सैटर्न की तरफ रखता है। ये इसे टाइडली लॉक्ड कहते हैं, मतलब उसका लीडिंग हेमिस्फीयर हमेशा एक ही डायरेक्शन में मूव करता है और इसी लीडिंग हेमिस्फीयर पर लगातार सैटर्न के ई रिंग के पार्टिकल्स और एनसेलेडस मून के प्लूम से निकले आइसी पार्टिकल्स आकर टकराते हैं। ये बहुत छोटे सब माइक्रोन साइज के पार्टिकल्स हैं और जब ये टाइनी आइस पार्टिकल्स सरफेस पर सैंड ब्लास्ट करते हैं तो उस एरिया की आइस की स्ट्रक्चर बदल जाती है, बहुत स्मूथ, बहुत रिफ्लेक्टिव हो जाती है। उसकी थर्मल प्रॉपर्टी भी बदल जाती है, मतलब वो एरिया हीट को अलग तरह से स्टोर और रिलीज करता है और इसी प्रोसेस से वो पैकमैन पैटर्न बनता है। मतलब सैटर्न के रिंग्स और दूसरे मून्स मिलकर टेथिस के एक हिस्से को धीरे धीरे एक जायंट पैकमैन में पेंट कर रहे हैं। सोलर सिस्टम में चीजें कभी अकेली नहीं होती, सब एक दूसरे को शेप करते हैं। तो आज जब हम टेथिस को देखते हैं, हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं एक 1060 किलोमीटर्स का आइसी मून जो पानी से भी कम डेंस है। हम देखते हैं इथाका छाजमा, एक ग्लोबल स्ट्रेच मार्क जो बताता है कि ये मून कभी अंदर से लिक्विड था और फ्रीज होकर इतना एक्सपैंड हो गया कि उसकी स्किन फट गई। हम देखते हैं ओडिसियस क्रेटर, एक 450 किलोमीटर्स का स्कार जो एविडेंस है उस इंपैक्ट का जिसने इसे लगभग शैटर कर दिया था, पर टेथिस की सॉफ्ट स्लशी इनसाइड्स ने उसे बचा लिया। और हम देखते हैं एक पैकमैन जो सैटर्न के रिंग्स और दूसरे मून्स के साथ मिलकर इस मून को धीरे धीरे पेंट कर रहे हैं। और याद है वीडियो की शुरुआत में मैंने तुमसे क्या पूछा था कि ये मून टूटा क्यों नहीं? जवाब अब साफ है, इसे इसकी अपनी सॉफ्टनेस ने बचाया था। उस वक्त जब इंपैक्ट हुआ टेथिस हार्ड नहीं था, वो सेमी लिक्विड था। उसके अंदर का स्लश उसकी ढाल बना और जब अंदर का पानी फ्रीज हुआ और एक्सपैंड हुआ तो टेथिस ने अपनी स्किन भले ही फट जाने दी पर खुद इंटैक्ट रहा। ये चांद हमें एक बहुत सिंपल बात सिखाता है, ब्रह्मांड में जो चीजें रिजिड होती हैं वो टूटती हैं, जो फ्लेक्सिबल होती हैं वो सर्वाइव करती हैं। टेथिस ने अंदर से एक्सपैंड करना सीखा, बाहर से सहना सीखा, एक क्रैक ले ली, एक जायंट स्कार ले लिया, पर खुद को टूटने नहीं दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अभी तक टेथिस पर जाने के लिए कोई नया मिशन प्लान नहीं है। मतलब जो भी हम जानते हैं वो सब कैसिनी स्पेसक्राफ्ट से आया है जो अब रिटायर हो चुका है। तो अभी ये मून अपने सारे सीक्रेट अपने पास रखे बैठा है, हम सिर्फ सरफेस स्क्रैच कर पाए हैं। तो अब तुम बताओ मुझे कमेंट में, अगर एक चांद इतने बड़े इंपैक्ट्स और इतने बड़े इंटरनल स्ट्रेस को झेलकर भी सर्वाइव कर सकता है, तो हमारे सोलर सिस्टम में और कितने ऐसे स्कार्ड सर्वाइवर्स होंगे जिनके बारे में हमें अभी पता ही नहीं है? क्या प्लूटो के पीछे, काइपर बेल्ट में और भी ऐसे फ्रोजन वॉरियर्स हैं? सोच कर बताना।
अगर ये वीडियो पसंद आई और कुछ नया सीखने को मिला तो लाइक करना मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर करना जो स्पेस में इंटरेस्ट रखते हैं, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो। मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।